कार्तिक मास को सभी मासों में सर्वश्रेष्ठ मास माना जाता है। कार्तिक मास में पूरे समय, अगर जो पूरे 30 दिनों का जो भी समय होता है, उसमें प्रातःकाल का स्नान, पूजा, जप, कथा, श्रवण इत्यादि करना सबसे शुभ माना जाता है। विशेष तीर्थों आदि में कल्पवास भी किया जाता है। कई लोग जो हैं तरह तरह के मंदिरों में जाकर के, जो भी सिद्ध पीठ हैं वहाँ पर जाके देवी देवताओं के दर्शन करते हैं। कार्तिक मास के महत्व की कथा पद्म पुराण में भी वर्णित है। कार्तिक मास अत्यंत ही शुभ पुण्यदायक मास माना जाता है और अन्य व्रत पर्वों की चर्चा तो अलग अलग ही है। कार्तिक मास में भी देखा जाए तो स्वयं ही यह एक पूरे 1 महीने का व्रत, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। जितने भी आस्थावान श्रद्धालु होते हैं वह कार्तिक मास में कल्पवास अवश्य करते हैं और संपूर्ण मास में ही धर्म कृत्यों को व्यतीत करते हैं। कार्तिक मास में बहुत सारे तीज और त्यौहार भी आते हैं। दीप उत्सव का पर्व पूरे 5 दिनों तक चलने वाला अर्थात दीपावली, यह भी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को भी यह त्यौहार मनाया जाता है। दीपावली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें कई प्रकार की पूजाएं शामिल होती हैं और आगे पीछे कई प्रकार के व्रत और त्यौहार भी इसमें मनाए जाते हैं। जैसे पितृ विसर्जन जो अमावस्या के दिन होता है, कोजरा का त्यौहार, धन त्रयोदशी, यम चतुर्दशी, श्यामा पूजा, लघु दीपावली और बड़ी दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज के दिन ही यह त्यौहार समाप्त नहीं हो जाता है, बल्कि यह त्यौहार देव उत्थान एकादशी, तुलसी विवाह, देव दीपावली, गंगा स्नान व कार्तिक पूर्णिमा के साथ कार्तिक मास का समापन हो जाता है। कार्तिक मास में ही जिस प्रकार से आप लोग दीपावली बनाते हैं, लक्ष्मी पूजन इत्यादि करते हैं, उसी में से एक त्यौहार आता है जिसे हम देव दीपावली के नाम से जानते हैं। आखिर यह देव दीपावली होती क्या है? इसे देवता लोग दीपावली के रूप में क्यों मनाते हैं? क्यों इसे देव दीपावली का नाम दिया गया है? देव दीपावली में क्या किया जाता है? इसका क्या महत्व है? इसकी पूजा का क्या मुहूर्त होता है? देव दीपावली जब भी होती है उस समय आपको किस प्रकार से जो है पूजा पाठ इत्यादि करना चाहिए? इस दिन आपको घर में क्या क्या कार्य करने चाहिए? इस दिन दीप दान का महत्व बहुत अधिक होता है। तो जब भी आप दीप दान करते हैं तो आपको दीप दान कैसे करने हैं, देव दीपावली की संपूर्ण पूजा विधि क्या है और देव दीपावली का जो पूजन का जो मुहूर्त है, आखिर वह मुहूर्त क्या है, और इससे जुड़ी हुई और अन्य विशेष जानकारियों को लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सत्य ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। सभी नए और पुराने दर्शकों को मेरी ओर से देव दीपावली और गंगा स्नान की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में देखा जाए तो कार्तिक मास के दौरान 1-2 नहीं बल्कि 3 प्रकार से दीपावली मनाई जाती है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को छोटी दिवाली, अमावस्या तिथि को बड़ी दिवाली और कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली मनाई जाती है। देव दिवाली का आखिर महत्व क्या है? पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर आप देखेंगे तो कहा जाता है इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस को, जिसने तीनों लोगों के ऊपर अपना राज्य स्थापित कर लिया था, देवता त्रिपुरासुर से इतने अधिक भयभीत और परेशान हो चुके थे कि वह उसके अत्याचारों से अब मुक्ति चाहते थे। तो वह भगवान भोलेनाथ शिव की शरण में आए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे शिव, हमें इस त्रिपुरासुर राक्षस से मुक्ति दिलवाइए। तो देवताओं की प्रार्थना सुनकर के भगवान शिव ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन त्रिपुरासुर राक्षस का वध कर दिया। भगवान शिव के द्वारा त्रिपुरासुर राक्षस के वध के पश्चात इनको एक अन्य नाम प्रदान किया गया, जिसके कारण हम इन्हें त्रिपुरारी भी कहा जाता है। राक्षस के अत्याचारों से मुक्ति मिलने पर देवताओं ने स्वर्ग लोक में दीप जला करके दीपावली मनाई थी और तभी से कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के रूप में मनाया जाता है।
देव दीपावली को क्यों मनाया जाता है और इसके साथ और अन्य कौन से तीज और त्यौहार जुड़े हुए हैं। देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। देव दीपावली को देवताओं की दिवाली भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था, जिसके कारण देवताओं को राक्षस के आतंक से मुक्ति प्राप्त हुई थी। इसीलिए देव दीपावली उत्सव त्रिपुरोत्सव तथा त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, जो कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मनाया जाता है। इसीलिए देव दीपावली का त्यौहार शैतान पर भगवान शिव की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सभी देवताओं ने इस दिन दीप जला करके शिव भगवान का स्वागत किया था और बहुत हर्षोल्लास से उत्सव भी मनाया था। माना जाता है कि त्रिपुरासुर के वध के पश्चात सभी देवता इतने हर्षोत्साहित हो गए थे कि उन्होंने स्वर्ग में दीप जला करके देव दिवाली की परंपरा को शुरू कर दिया था। इसके अलावा यह त्यौहार शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय की जयंती का भी प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि इस दिन हिंदू देवता विजय का जश्न मनाने के लिए स्वर्ग से उतर करके पृथ्वी लोक पर आते हैं। वह सभी देवता पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाने के लिए अर्थात स्नान करने के लिए एकत्र होते हैं, जिसे स्थानीय तौर पर कार्तिक स्नान के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि पवित्र गंगा नदी में जो भी व्यक्ति डुबकी लगाता है अर्थात स्नान करता है, उसके सभी पाप धुल जाते हैं और सुख और समृद्धि उसके पास आती है। देव दीपावली का त्यौहार पवित्र नगरी बनारस में प्रति वर्ष मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय उत्सव माना जाता है। देव दीपावली को देव दिवाली के रूप में भी जाना जाता है। देव दीपावली गंगा महोत्सव का आखिरी दिन होता है। इस दिन माना जाता है कि जितने भी देवता होते हैं वे धरती पर आते हैं और उस समय बनारस देवताओं का स्वर्ग बन जाता है। देव दीपावली की तिथि अगर आप देखेंगे तो इस साल देव दीपावली 15 नवंबर के दिन मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि का जो प्रारंभ है वह 15 नवंबर को इस दिन पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ सुबह 6:19 पर शुरू हो जाएगा और इस पूर्णिमा का जो समापन है 16 तारीख को जो है रात्रि के 2:58 पर, यानी 12 बजे के बाद का जो समय होगा, तो यह कम से कम जो है आपको 28 से 29 घंटे आपको जो है यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। क्योंकि 15 नवंबर को उदया तिथि है, इसीलिए संपूर्ण दिन ही देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा व्याप्त रहने वाली है। देव दीपावली पर भक्त जो है कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा में पवित्र डुबकी लगा करके स्नान करते हैं और शाम के समय गंगा के किनारे दीपक प्रज्वलित करते हैं। जब संध्या ढलती है तो गंगा के तट पर जितनी भी सीढ़ियाँ बनी हुई है वहाँ पर लाखों दीप श्रद्धालुओं के द्वारा जलाए जाते हैं। पूरी गंगा नगरी उन दीपकों से जगमगा उठती है। न केवल गंगा के घाट अपितु बनारस के सभी मंदिरों में भी लाखों दीपक जलाए जाते हैं। देव दीपावली गंगा महोत्सव का आखिरी दिन माना जाता है और इस दिन इसे पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। तो दीपावली की जो शुरुआत है वो शुक्रवार को 15 नवंबर 2024 को शुरू होगी। तिथि का प्रारंभ मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अगर आप देव दीपावली मनाना चाहते हैं और उसका पूजन करना चाहते हैं तो पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वह इस प्रकार से है। कुल मिलाकर के पूजा का जो आपको मुहूर्त मिल रहा है वह 15 तारीख को 5:11 को 5:10 शाम को से इसकी शुरुआत हो जाएगी और ये जो मुहूर्त चलेगा 7:47 रात्रि तक रहेगा। तो इस समय जो है कुल मिलाकर के आपको जो है 2 घंटे 37 मिनट अर्थात 2.5 घंटे के आसपास का समय आपको प्राप्त हो रहा है। इस समय जो है आप देव दीपावली का जो मुहूर्त है, ये जो पूजन का जो समय है, आप इस समय पूजा कर सकते हैं। कि देव दीपावली के लिए 2 मुहूर्त अन्य शुभ बताए जाते हैं। एक होती है गोधूली मुहूर्त, दूसरा होता है अमृतकाल। अगर आप इन दोनों मुहूर्त में भी पूजा करना चाहते हैं तब यह दोनों मुहूर्त इस साल
जो है किस्मत की बात है कि इस साल ये दोनों मुहूर्त इन दोनों मुहूर्तों के अंतर्गत ही आ रहे हैं। जो गोधूली बेला का जो समय 15 तारीख को पड़ रहा है वो शाम को 5:27 से वह मुहूर्त शुरू हो जाएगा और 5:54 तक रहने वाला है। अगर आप अमृत काल में पूजा करना चाहते हैं तो 5:38 पर यह शुरू होगा और 7:04 तक जो है ये मुहूर्त रहेगा। तो गोधूली मुहूर्त और अमृत काल मुहूर्त दोनों ही इसी समय के बीच में व्याप्त हैं। तो इस समय आप जो है देव दीपावली मना सकते हैं। अब आता है कि आखिर देव दीपावली के दिन किया क्या जाता है। देव दीपावली के दिन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है दीपक का दान। दीपक का दान करना या दीप जला करके उसे उच्च स्थान पर रखना दीपदान कहलाता है। दीपदान में दिशा का और समय का भी बहुत अधिक महत्व होता है। किसी भी दीपक को जला करके उसे देव स्थान पर रखना या फिर जो है मंदिर में रख देना, आपके घर में अगर पूजा स्थान इत्यादि है तो वहाँ पर रखना, या नदी इत्यादि है तो दीपक को नदी में प्रवाहित कर देना, यही दीपदान कहलाता है। दीपदान में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि अगर आप किसी मंदिर के आसपास रहते हैं तो संध्या के समय आपको मंदिर में जा करके एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। यह प्रभु के समक्ष अपने किसी भी निवेदन को प्रकट करने का एक जरिया अर्थात तरीका माना जाता है। अब आता है कि आखिर आप दीपदान कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो नंबर 1, दीपदान आप सबसे पहले घर में हैं और अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं, आपके घर के आसपास कोई नदी तालाब वगैरह नहीं है, तो आप अपने घर के मंदिर में भी दीप का दान कर सकते हैं। नंबर 2, जितने भी देवालय हैं, देवताओं के मंदिर हैं, वहाँ पर जा कर के आप संध्या के समय एक दीप अवश्य जला के आइए। यह भी दीपदान का ही एक हिस्सा होता है। दूसरा दीपदान, ब्राह्मण के घर में भी आप दीप का दान कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्राह्मण अर्थात उस व्यक्ति से नहीं, उस जाति से मतलब नहीं होता है कि जो गोत्र से ब्राह्मण हो। यहाँ पर ब्राह्मण का अर्थ होता है कि जो लोग ब्राह्मण होने के साथ साथ त्रिकाल संध्या भी करते हैं, मंदिर में पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, जिन्होंने वेद इत्यादि पढ़े हैं, यही पूर्ण रूप से ब्राह्मण माना जाता है। तो इन ब्राह्मणों के घर में भी जा कर के आप दीप का दान कर सकते हैं। नंबर 4 आता है दुर्गम स्थान। तो ऐसे कठिन रास्ते या ऐसे ऊबड़ खाबड़ जो भूमि होती है, जो ऊंची नीची होती है, वहाँ पर भी आप संध्या के समय दीप का दान कर सकते हैं। अब आ जाता है कि देव दीपावली के दिन अगर आप पूजा इत्यादि करना चाहते हैं तो उसकी संपूर्ण पूजा विधि है क्या। क्योंकि देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह उठ करके अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में आपको स्नान कर लेना चाहिए। नंबर 2, आपको आसपास में अगर गंगा नदी मौजूद है या कोई अन्य नदी भी है तो वहाँ पर स्नान करना सबसे पवित्र माना जाता है। अगर आपके आसपास कोई नदी इत्यादि नहीं है तो आप अपने घर में जब भी स्नान करेंगे तो उस पानी में थोड़ा सा गंगा जल की बूंदें अवश्य मिला करके फिर आप स्नान करिए। स्नान के पश्चात नए वस्त्र धारण करके सुबह के समय आप मिट्टी के दीपक में घी या तेल डाल करके दीपक प्रज्वलित अवश्य करें। और यह जो दीपक है आपको अपने पूजा घर में प्रज्वलित करना है। भगवान विष्णु का संपूर्ण पूजन करें। पूजा करते समय आप जो है भगवान विष्णु के मंत्रों का, जो भी आपको मंत्र पता है उन मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नारायणा इत्यादि जो भी मंत्र आपको पता है, इन मंत्रों का आपको जाप अवश्य करना चाहिए। इस दिन घर में हो सके तो, क्योंकि पूर्णिमा का समय होता है, तो आप घर में हवन पूजन इत्यादि भी करवा सकते हैं। घी, अन्न या खाने की कोई भी वस्तु जो है इस दिन दान करना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जो भी लोग चंद्रमा की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जिन लोगों को एंजाइटी बहुत अधिक हो रही है, तो उनके लिए तो मैं कहूँगी कि यह दिन अत्यंत शुभ है। इस दिन जो है आप शिवलिंग के ऊपर जा कर के वहाँ पर जल इत्यादि अवश्य चढ़ाइए। हो सके तो सफ़ेद वस्तुओं का दान आपको अवश्य करना चाहिए। जब संध्या काल का समय होगा उस समय आप अपने घर में हर जगह दीपक अवश्य जलाइए। जिस प्रकार से आप दिवाली यानी लक्ष्मी पूजन के दिन अपने घर में दीपक जलाते हैं, 2 दीपक आपको जो मेन आपका एंट्रेंस है वहाँ जलाने चाहिए, पूजा घर में जलाने चाहिए। आपके घर की जो बाहर जो दीवार है या बालकनी है तो वहाँ पर भी आपको दीपक अवश्य जलाने चाहिए। तो इस तरह से है, हर जगह आप अपने घर में दीपक अवश्य जलाइए। और हो सके तो इस दिन भगवान विष्णु का
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या विष्णु चालीसा का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर आप देव दीपावली के दिन पूजन इत्यादि करते हैं तो कहीं ना कहीं देवताओं का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होता है। तो आशा करती हूँ देव दीपावली से संबंधित जो भी जानकारी मैंने आपको दी है आपके लिए उचित और लाभदायक होगी, और आप सभी को देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।